दोस्तों, एक बार फिर यमुना महारानी उफान पर हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं कि कैसे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण जा रहे हैं। यमुना महारानी जहां उफान पर हैं, बिहारी जी के दर्शन के लिए जिन रास्तों से मार्गों से होकर जाते हैं, कालीदह से आगे बढ़ते हुए निकलते हैं, उन सारे मार्गों पर जल ही जल दिखाई दे रहा। हर तरफ यमुना महारानी के दर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर लग रहा है कि वृंदावन में पुरानी जैसी स्थिति होने वाली है। जैसे एक हफ्ते पहले चारों तरफ यमुना जी दिखाई दे रही थी, उसी तरह से वृंदावन में फिर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं बिहारी जी की तरफ दर्शन करने के लिए भक्तों की श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं। अचानक जल बढ़ने से उन्हें जल से होकर निकलना पड़ रहा है। बहुत सारे भक्तगण, बहुत सारे साधक, बहुत सारे संतगण जो आस्था से जुड़े हुए हैं, वो तो आनंद में है, भाव में, भक्ति में है कि एक बार फिर साक्षात यमुना महारानी उन्हें दर्शन देने के लिए आ गई। लेकिन बहुत सारे स्थानीय लोगों के लिए तमाम तरह की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। चारों तरफ जल आ जाने से, लबालब जल होने से लाइट काट दी जाती है और खाने पीने की तमाम तरह की दिक्कतें उन्हें उठानी पड़ती हैं। लेकिन यमुना महारानी का उफान, यमुना महारानी का प्रवाह लगातार वृंदावन में बढ़ता चला जा रहा है और ऐसी स्थिति रही तो रात में और जल बढ़ने की संभावना है। कालीदह से लेकर परिक्रमा मार्ग पर केसी घाट पे आगे बढ़ेंगे, जगन्नाथ धाम मंदिर तक बढ़ेंगे, पानी घाट, श्याम कुटी, मोर कुटी, चारों तरफ देखेंगे तो हर तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यमुना महारानी ने सावन में तो दर्शन दिए ही दिया, फिर जो है ब्रजवासियों को, भक्तगण संतगणों को पुरुषोत्तम मास में दर्शन देने के लिए आई हैं और इसीलिए पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से लबालब हो गया है। पिछली बार जब यमुना महारानी का जल बहुत तेजी से, तीव्र गति से बढ़ा हुआ था, फिर उस समय तमाम ऐसे भक्तगण संतगण थे जो पूजा आरती करते थे, यमुना महारानी को चुनरी उड़ाते थे और विनती निवेदन करते थे कि हे यमुना महारानी, आपने दर्शन दिया, अब वापस लौट जाइए अपने स्थान पर, क्योंकि आपका साक्षात दर्शन हम सब कर चुके हैं। तो इस बार पुनः तमाम स्थानीय लोग विनती निवेदन कर रहे हैं कि यमुना महारानी अब जो है वापस लौट जाइए, क्योंकि सामान्य तरह से परिक्रमा शुरू हो गई थी। एक बार पुनः जल आने से परिक्रमा में लोगों को दिक्कत होगी, परिक्रमा से निकलने में लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि तमाम जगह मेन होल खुले हो सकते हैं, तमाम जगह पर गड्ढे हो सकते हैं, जिससे लोग मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप नियमित परिक्रमा लगाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतते हुए परिक्रमा लगाएं। इसलिए अगर आप नियमित परिक्रमा लगाते हैं तो थोड़ी सावधानी आप सबको बरतनी होगी। साक्षात आप यमुना महारानी का दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके आप निकल सकते हैं। एक बार पुनः बिहारी जी के मंदिर की तरफ देखिए कि कैसे भक्तगण, एक बार पुनः बिहारी जी के मंदिर की तरफ देखिए कि कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है और यमुना महारानी से होते हुए उन्हें निकलना पड़ रहा है।